हेलो एवरीवन, वेलकम टू रितिकाज नर्सिंग ट्यूटोरियल। आज मैं अपना वीडियो का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ, जहाँ पर आज हम बात करेंगे सोर्सेस ऑफ ड्रग्स, फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स के बारे में और रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। इससे पहले जो है मैंने फार्माकोलॉजी पे जो एक पहला वीडियो बनाया था, उस पर हमने बात करी थी इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, और वहाँ पर हमने बात करा था फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। आज मैं सेकंड पार्ट में सोर्सेस ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करेंगे। आइए आज का हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को एंड तक देखें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सोर्सेस ऑफ ड्रग्स, अगर हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ ड्रग्स की, तो सोर्स जो है एक ऐसा एजेंट है, एक ऐसी अवेलेबिलिटी है जहाँ से जो है हमको ड्रग्स हम डिराइव कर सकते हैं, हम उसको मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो जो हमारा ड्रग है, जैसे हमने प्रीवियस बात करी थी, ड्रग हमारा किस चीज़ में यूज होता है? फॉर द प्रिवेंशन, फॉर डायग्नोसिस एंड फॉर ट्रीटमेंट। तो जो ड्रग्स है केवल एक सोर्सेस से नहीं, बल्कि इसके अलग अलग एजेंट है जिनके द्वारा जो है हम ड्रग्स को प्राप्त करते हैं। तो उन एजेंट को और एक अवेलेबिलिटी है जहां से हम एक पर्टिकुलर ड्रग को मैन्युफैक्चर करते हैं, डिराइव करते हैं फॉर डायग्नोसिस, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट। तो वो हम देखेंगे कौन कौन से सोर्सेज है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्लांट सोर्स के बारे में। तो जो हमारा प्लांट सोर्स है, जो हमारा ड्रग है, वो प्लांट सोर्स के थ्रू से भी लिया जाता है। तो प्लांट्स में जो जितने भी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं प्लांट्स के, उसमें से हम अलग अलग जो ड्रग्स है उनको डिराइव करते हैं, उनको मैन्युफैक्चर करते हैं। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स जो है देखते हैं, तो रूट से हमको मिलता है बेलेडोना, या आप बोल सकते हो इसमें सातवरी, जिसमें क्या होता है रीजनरेटिव जो इनकी प्रॉपर्टीज है उसमें इंक्रीज होती है। फिर बार्क से हमको मिलता है सिंकोना। सिंकोना जो है ये, इससे जो ड्रग्स है जो मिलता है वो यूज होता है हमारे ट्रीटमेंट फॉर मलेरिया। फिर लीफ, जैसे हमने देखा यूकेलिप्टस और नीम। तो नीम हमारी क्या एंटी जो बैक्टीरियल है और वुंड हीलिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, प्लस एंटी इन्फ्लेमेटरी है। यूकेलिप्टस जो है हमारा, इसमें हम बात करते हैं कि ये भी एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ दोनों में पाई जाती है। और जो नीम है प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड का भी काम करता है। तो यहाँ से हमें प्लांट सोर्स से हमने बात करी, तो हमें क्या पता, जो अलग अलग प्लांट्स उसकी जो अलग अलग पार्ट्स है, हमें उन अलग अलग पार्ट से एक ना एक ड्रग्स हम उस पे से डिराइव करते हैं। फिर जो हमारा फ्लावर है, फ्लावर में अगर विंसर का हम बात करते हैं तो इससे हमें एंटी कैंसर जो ड्रग्स है वो इससे हमें प्राप्त होते हैं। तो ये था हमारा प्लांट सोर्स, यानी कि जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट है उनके जो प्लांट के अलग अलग पार्ट्स है, हमें वो अलग अलग प्रकार की क्या ड्रग्स देते हैं जो हम डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। सेकेंड हमारा सोर्स आता है एनिमल सोर्स। एनिमल सोर्स में सेम वही है कि जो एनिमल के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं हम यूज करते हैं जिससे हमें ड्रग्स मिलते हैं। तो पैनक्रियास है, पैनक्रियास से हमें क्या होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है एनिमल्स के, जो कि अगर किसी में भी इंसुलिन की डेफिशिएंसी है तो जो ड्रग बनाए जाते हैं एनिमल की जो पैनक्रियास से, तो वो इंसुलिन होते हैं। फिर इससे हमें कौन से ड्रग्स प्राप्त होते हैं? एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, लिवर एक्सट्रैक्ट या फिर कॉड लिवर ऑयल और एंटी रेबीज वैक्सीन भी प्राप्त होती है एनिमल सोर्स से। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरल्स। तो मिनरल्स में हमें क्या क्या मिलता है? आयरन, जिंक, कैल्शियम। जो आयरन है, यानी कि जो भी पेशेंट है, जो भी मरीज है जिससे ब्लड की कमी है, अनीमिया को ट्रीट करना है, तो वहाँ पे आयरन काम आता है। फिर हमारा जो है आयोडीन, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो आयोडीन भी एक इम्पॉर्टेंट है। अगर डेफिशिएंसी है तो यहाँ पे हम आयोडीन जो है मिनरल से हमें उसका ड्रग्स प्राप्त होता है। फिर हम देखते हैं माइक्रोबियल सोर्सेज। माइक्रोबियल सोर्सेज में अगर हम बात करते हैं तो आता है हमारा पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और बीसीजी वैक्सीन्स। तो जैसे हमने बात करी माइक्रोबियल सोर्सेज में, तो माइक्रोबियल सोर्सेज में क्या होता है कि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हुए जब किसी भी ड्रग्स को प्रोड्यूस करते हैं या डिराइव करते हैं, तो जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और बीसीजी वैक्सीन्स। फिर हम सिंथेटिक जो रहता है सोर्स रहता है, सिंथेटिक सोर्स में होता है जब हम कोई भी ड्रग जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसमें प्रॉपर तरीके से हमने पूरे केमिकल मेथड को यूज़ करते हुए हमने उस ड्रग को बनाया है, जिसमें हम देखते हैं
एस्पिरिन। फिर अदर सोर्सेज में हम बात करते हैं बायोटेक। यहाँ पे अदर सोर्सेज में इंपॉर्टेंट है बायोटेक, जहाँ पे जो है हम टेक्नोलॉजीज का यूज़ करते हैं कि उससे हम अच्छी से अच्छी जो है ड्रग्स को प्रोड्यूस कर पाए, बना सके, जिसमें आता है हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसमें हम क्या करते हैं कि हम जो सीक्वेंस रहता है डीएनए का उसको चेंज करके फिर रिकम्बाइन करते हैं कि और अच्छे ड्रग्स हम प्रोड्यूस कर सकें, जिससे कि जो ह्यूमन है उनके हेल्थ के लिए हम अधिक से अधिक अच्छी से अच्छी ड्रग्स को प्रोड्यूस कर सकें। तो ये थे हमारे सोर्सेस ऑफ ड्रग्स, जिसमें प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स, मिनरल्स, यहाँ पे जैसे आयरन, जिंक, जो कि स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी में चाहिए रहता है लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारी आयोडीन है जिसमें जो है एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी है क्योंकि वुंड हीलिंग के भी काम करती है। गोल्ड आप एग्जाम्पल ले सकते हैं जो अर्थराइटिस में हेल्प करता है। उसके बाद सिल्वर एज अ इम्यूनिटी बूस्टर। माइक्रोबियल सोर्सेज जैसे अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज करते जो हम वैक्सीन्स को प्रोड्यूस करते हैं तो वो हमारी रहती है माइक्रोबियल सोर्स, जैसे कि लैक्टोबैसिलस आप ले सकते हैं जो कि एक हेल्प करता है कि मिल्क से जो है कर्ड को करने के लिए जो डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा रहता है, एक वो फ्रेंडली बैक्टीरिया होता है। सिंथेटिक पे हमने बात करी एस्पिरिन की, जब हम कोई भी ड्रग को प्रोड्यूस करने के लिए, डिराइव करने के लिए फुली केमिकल मेथड्स का उपयोग करते हैं। अदर सोर्सेस में मेन है यहाँ पे डीएनए को हम जो है उसके सीक्वेंस को चेंज करते हैं जिससे कि हम अच्छे से अच्छा जो है ड्रग को यूज कर सके, बना सके। करेंगे फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स के बारे में। पिछले में हमने सोर्सेस ऑफ ड्रग्स देखे, अब हम देखते हैं फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स, यानी जो हम ड्रग्स है उनको कितने फॉर्म्स में हम इनटेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स हमको देखने को मिलते हैं, जो फर्स्ट है सॉलिड्स और सेकंड है लिक्विड्स। सॉलिड्स में हम देखते हैं एक्सट्रैक्ट सबसे पहले आता है, जिसमें जो है हम एक्सट्रैक्ट को क्या करते हैं, कोई भी ड्रग जो ऑब्टेन करते हैं उसको हम अल्कोहल या वाटर में क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं। तो जो सॉल्यूशन है जब वो इवेपोरेट हो जाता है और उसका जो रेसिड्यू लेफ्ट हो जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सट्रैक्ट, जो कि सॉलिड में आता है और उससे हमको मिलता है ड्रग। फिर हम बात करते हैं पिल्स, यहाँ पे जो टैबलेट होता है तो टैबलेट फॉर्म ऑफ ड्रग्स हमारा आता है पिल्स में। फिर पाउडर है जिसमें फाइनली ग्राउंडेड ड्रग्स जो हमें प्राप्त होते हैं तो वो आता है हमारा पाउडर फॉर्म में। सपोजिटरी में हम बात करते हैं तो सपोजिटरी में क्या होता है, इट लिक्विफाइज एट बॉडी टेम्परेचर। जब हम ऑरिफेस में उसको प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर तो जैसे ही जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उसके साथ साथ वो घुलना चालू कर देता है। फिर हम बात करते हैं ऑइंटमेंट में, तो ये सेमी सॉलिड फैटी बेस होता है जो हम अपनी यूज़ करते हैं। फिर है हमारा कैप्सूल। कैप्सूल सबको हमारा पता है, कैप्सूल में हमारा ड्रग दैट कंटेन्स इन द सिलेंड्रिकल गैलेटन। फिर हमारा हम बात करते हैं टैबलेट में, ये पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग है जो कि हम लेते हैं, लेकिन ये क्या है, एंट्रिक कोटेड टैबलेट्स, जिसमें क्या होता है जब ये स्टमक या इंटेस्टाइन में जब पहुंचता है उसके बाद ही काम करना चालू होता है, क्योंकि एंट्रिक कोटेड होता है तो ये डिसॉल्व नहीं होता है। जब वो अंदर अपना जहाँ पे स्टार्ट होता है हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन में वहाँ पहुँचता है उसके बाद इसका काम स्टार्ट होता है। फिर हम लॉजेंगी की बात करते हैं तो हमारा लॉजेंगी भी एक फॉर्म ऑफ ड्रग्स है। जब हम इसको माउथ में रखते हैं तब ये डिसॉल्व होना स्टार्ट करता है और इसमें जो है एक प्रेजेंट फॉर्म ऑफ ड्रग भी रहता है। फिर अब हम बात करते हैं लिक्विड्स। ये था हमारा सॉलिड्स के बारे में। अब लिक्विड्स में हम देखते हैं सिरप, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन होता है जो कि ड्रग कंटेन करता है। फिर है एलिक्सर, इसमें ये ड्रग सॉल्यूशन होता है जो शुगर और अल्कोहल से मेड होता है और एक इसमें प्लेजेंट स्मेलिंग सब्सटेंस भी फाउंड होता है। लोशन है, एक लिक्विड सस्पेंशन है हमारा मेडिकेशन का जो हम अप्लाई करते हैं अपनी स्किन के लिए। सस्पेंशन होता है फाइन पार्टिकल्स जो ड्रग्स के हैं वो लिक्विड में सस्पेंडेड रहते हैं। तो ये था हमारा 2 फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स, सॉलिड्स और लिक्विड्स, जिसमें सॉलिड्स में हमारा एक्सट्रैक्ट, पिल्स, पाउडर, सपोजिटरी, ऑइंटमेंट, कैप्सूल, लॉजेंगे, टैबलेट आता है और लिक्विड में हमारे सिरप, एलिक्सर और लोशन और हमारा सस्पेंशन, ये सब हमारा आता है। अब हम बात करेंगे हमारे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। अब हम देखते हैं रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो हमारा रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि जो हम ड्रग्स है उनको किन किन रूट से एडमिनिस्टर कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम 3 रूट्स आज पढ़ेंगे, जिसमें हमारा एंट्रल रूट, फिर हमारा पेरेंट्रल रूट। उसमें हम बात करेंगे कि हम किन किन रूट से जो है ड्रग्स को एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन जो रूट्स ऑफ ड्रग्स हैं वो डिपेंड होता है जो ड्रग्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ है और बॉडी के हिसाब से हम ड्रग्स को एडमिनिस्टर कर
पढ़ते हैं कि जो उस ड्रग्स की कैसी केमिकल प्रॉपर्टी है, उसी हिसाब से जो उसी पे बेस्ड होता है हमारा रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। अगर हम एंट्रल रूट की बात करते हैं तो ये है ओरल इंजेक्शन ऑफ ड्रग। इसको हम लोग क्या करते हैं, सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ ये सबसे सेफ भी है। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसका जो एक्शन है वो काफ़ी लेट पता चलता है, और कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटेड होते हैं, यानी कि जब हम उसे लेते हैं तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से जो जीआई ट्रैक्ट इरिटेशन हो सकता है और उसमें वॉमिटिंग भी हो सकती है। कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं जो अंदर जब जाते हैं तो गैस्ट्रिक जूसेस उन ड्रग्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन कुछ जैसे कोटेड ड्रग्स होते हैं हमारे ग्लूटेन वाले, उसमें ये रहता है कि वो गैस्ट्रिक जूसेस उनको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, इट विल कन्वर्ट इनटू अल्कलाइन जूसेस। तो ये था हमारा एंट्रल रूट के बारे में। अब सेकंड में हम देखते हैं पेरेंट्रल रूट में। तो ये होता है पेरेंट्रल रूट, यानी कि जो हम एंट्रल रूट के थ्रू नहीं देते हैं। इसमें है कि एज नर्स हमें एडमिनिस्टर करती है, जिसमें हम दे सकते हैं इसे मसल के थ्रू, म्यूकोसा के थ्रू, ब्लड और स्किन के थ्रू। तो यहाँ पे पेरेंट्रल में हम कुछ टाइप्स देखने को मिलता है, जैसे कि इंजेक्शन, ट्रांसम्यूकस, ट्रांसडर्मल और इनहेलेशन। ये इसके टाइप्स हैं जो हमारे पेरेंटल रूट में आते हैं। जैसे मैंने बताया कि ड्रग की जैसी प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी होती है, उसी हिसाब से हम जो ड्रग्स को एडमिनिस्टर करते हैं। तो कुछ ड्रग्स की प्रॉपर्टी ऐसी होती है, फॉर्म ऑफ टैबलेट होता है, पिल्स होता है, पाउडर होता है, तो उसको हम एंट्रल रूट के थ्रू दे देते हैं। पेरेंटल रूट में हम बात करते हैं इंजेक्शन में। तो इंजेक्शन हम किससे, इंट्राडर्मल दे सकते हैं, इंट्रावेनस दे सकते हैं, फिर हम इसमें इंट्राकार्डियक दे सकते हैं, जो कि बहुत रेयर देते हैं, लेकिन अब इसलिए भी नहीं दे सकते क्योंकि उसको रिस्क होता है। फिर हम इंजेक्शन से पेरेंटल रूट में बात करते हैं। तो पेरेंटल रूट हम इसको भी इसलिए इसका एक एडवांटेज देख सकते हैं कि अपने एक्शन को बहुत जल्दी क्या करता है, शो करता है, क्योंकि अगर हम मसल के थ्रू, वेन्स के थ्रू ब्लड में वो डायरेक्ट जाता है तो उसका जो एक्शन है वो ज़्यादा शुरू होता है। अब जैसे हमने एंट्रल रूट में बात करके, अगर जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन हम एग्जाम्पल में लेते हैं, तो उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो बहुत इरिटेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो ईजिली पहली बार डिजोल्व नहीं होगी, साथ ही साथ जीआई ट्रैक्ट में इरिटेशन होगा। तो अगर हम वैसे ही जो स्ट्रेप्टोमाइसिन अगर हम इंजेक्शन के उसमें देते हैं तो उसमें क्या होगा, जीआई ट्रैक्ट का किसी प्रकार का इरिटेशन जो है वो अवॉइड हो सकता है। अनकॉन्शियस पेशेंट होते हैं, हम उनको ईजिली इसके थ्रू क्या करते हैं, एडमिनिस्टर कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या है कि मे बी जो है इसकी वजह से पेशेंट को दर्द हो सकता है। अगर हमने इसको सही रीति से जो है, सही प्रोसीजर वाइज अगर हमने नहीं दिया तो उससे रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है, और किसी जो पेशेंट है उनको क्या अनकन्वीनियंट भी लगता है। तो ये था हमारा पेरेंटल रूट। अब हम बात करेंगे इसमें ट्रांसम्यूकोसल और ट्रांसडर्मल और इनहेलेशन के बारे में। अब हम देखते हैं ट्रांसम्यूकोसल, जिसमें हम 3 टाइप्स देखते हैं, सबलिंगुअल, रेक्टल और नेजल। सबलिंगुअल यानी कि जो है अंडर द टंग हम रख के दे सकते हैं टैबलेट्स, जो कि है निट्रोग्लिसरिन। रेक्टल में हम रेक्टल के थ्रू देते हैं, फॉर एग्जांपल डायजेपाइन, क्योंकि रेक्टल ऐसा एक रूट है जो कि जिसकी जो सप्लाई ऑफ ब्लड है वो बहुत ज़्यादा रिच होती है, तो जल्दी एब्जॉर्प्शन का काम करता है। नेजल में हम बात करते हैं, जैसे डीकंजेस्टेंट नेजल ड्रॉप्स वगैरह होती है जो नेजल को ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक होता है, तो हम वहाँ पे नेजल ड्रॉप्स का यूज़ करते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि जल्दी रैपिड इसका एब्सॉर्प्शन होता है, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार के इरिटेंट्स को ये अवॉइड करता है। उसके बाद हम ट्रांसडर्मल में देखते हैं, ये हाईली लिपिड होते हैं इसमें टू द स्किन, जो हम स्किन पे अप्लाई करते हैं, जैसे इनेक्शन। यहाँ पे अगर हमें स्किन पे किसी भी प्रकार का यूज़ करना है ड्रग, तो उसको हम रब करके उस पर्टिकुलर साइट या जो एरिया है हम उस पर लगाते हैं, और फॉर सिंथेटिक एंड लोकल इफेक्ट के लिए। फिर है एडिसिव यूनिट्स, अलग अलग साइज और शेप की जो एडिसिव आती हैं उनको हम चेस्ट, एब्डोमेन पे यूज़ करते हैं कि उसका सिंथेटिक जो है इफेक्ट हो जाए उस पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ पे भी हमें रखना है। तो जो उसकी आउटर लेयर होती है, जो अंदर की लेयर होती है, उसमें पाउडर फॉर्म में ड्रग प्रेजेंट रहता है, तो वो प्रोलॉन्ग टाइम में क्या धीरे धीरे करके अपना असर करती है। फिर हम देखते
लेते हैं इन्हेलेशन, यानी कि हम यूज़ करते हैं वॉलेटाइल लिक्विड या गैसेस का, जिसको हम जनरल एनेस्थीसिया के थ्रू दे सकते हैं। साथ ही सर हम इसमें जो है इनहेल एरोसोल एग्जाम्पल जो हमारा सब्लिबोटेमल है उसको हम दे सकते हैं। जैसे किसी भी इन केस ऑफ पल्मोनरी डिजीज़ है तो इन्हेलेशन के बहुत अच्छा काम आता है, रैपिड एब्जॉर्प्शन होता है, किसी भी प्रकार का इरिटेंट नहीं होता है। फिर हमारा थर्ड आता है लोकल रूट्स, जिसमें हम ऑइंटमेंट, जेल, पाउडर या पेस्ट को अप्लाई करते हैं किसी भी प्रकार का लोकल एक्शन को शो करने के लिए। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जहाँ पे हमने बात करा फॉर्म्स ऑफ ड्रग्स के बारे में, फिर उसके बाद हमने सोर्सेस ऑफ ड्रग्स और रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। आई होप आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया हो। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, स्टे सेफ, थैंक यू सो मच।